हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीके मैथ क्लासेस में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। कल हम लोगों ने प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 में कितना क्वेश्चन नंबर 7 और 7 8 देखा था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना 9 और 10 को देखते हैं। इस 5 नंबर में 10 प्रश्न है। इन 10 प्रश्नों में से बोर्ड के एग्जाम में एक प्रश्न पूछा ही जाता है, तो इन 10 प्रश्नों में एक प्रश्न आने का 90+% चांसेस है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। क्या कॉसेक ए माइनस साइन ए बराबर इंटू क्या सेक ए माइनस कॉसेक ए इक्वल टू हम लोग को क्या 1/tan ए प्लस कॉट ए प्रूव करना है। तो हम लोग LHS साइड और RHS साइड अलग अलग सॉल्व करके दोनों को इक्वल दिखा देते हैं, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग पहले क्या LHS साइड सॉल्व करते हैं। तो LHS में क्या है, LHS में क्या है, इधर कॉसेक ए माइनस साइन ए और मल्टीप्लाई में क्या है सेक ए माइनस क्या कॉस ए। हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर उस साइड देखेंगे क्या LHS RHS साइड। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/sin ए और यहाँ पे क्या साइन ए तो है ही। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कॉस ए को 1/सेक ए को 1 बाय यहाँ पे सेक ए को 1/कॉस ए लिख सकते हैं और माइनस उधर क्या है कॉस ए। अब यहाँ से क्या हम लोग नीचे कुछ नहीं है तो एक है, तो एलसीएम लेंगे कितना साइन ए का साइन ए नीचे रह जाएगा साइन ए और यहाँ पे क्या यहाँ पे साइन है साइन मैच कर रहा है, तो साइन मल्टीप्लाई जब होगा ऊपर में तो साइन से साइन कट ही जाना है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा एक सेम इसी प्रकार से यहाँ पे क्या 1 है तो साइन इंटू साइन कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और मल्टीप्लाई में क्या सेम यहाँ जिस प्रकार से सेम इसी प्रकार से क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और डिवाइड बाय सेम यहाँ पे जिस प्रकार से किए हैं उसी प्रकार से यहाँ भी कॉस स्क्वायर ए और यहाँ एक का एक रह जाएगा नीचे क्या कॉस ए। सेम एलसीएम लिए, यहाँ पे कुछ नहीं था देख था, यहाँ पे जिस प्रकार से किए सेम उसी प्रकार से यहाँ भी किए। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला हम लोगों को आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाता है फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए और डिवाइड बाई क्या है कॉस साइन ए साइन ए। इसी प्रकार से क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए इक्वल टू डिवाइड बाय कितना कॉस ए। तो यहाँ पे इस कॉस स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए लिख सकते हैं और डिवाइड बाय क्या है साइन ए है मल्टीप्लाई में क्या साइन स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं क्या साइन ए इंटू साइन ए और डिवाइड बाय क्या कॉस ए। तो यहाँ से क्या इस साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ से कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या बन जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। तो फाइनली यहाँ पे क्या बन जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। तो यहाँ पे क्या इस इधर वाले टर्म को LHS साइड सॉल्व करके क्या कॉस ए इंटू साइन ए आ गया। अब हम लोग RHS साइड देखते हैं, RHS में क्या आता है RHS बराबर क्या दिया हुआ है 1/tan ए और प्लस क्या कॉट ए। इसी प्रकार से इसको क्या लिख सकते हैं 1 इस tan ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए बट्टे क्या कॉस ए और यहाँ पे प्लस है तो प्लस यहाँ पे क्या कॉट ए बराबर क्या होता है कॉस ए बट्टे साइन ए कॉस ए बट्टे क्या साइन ए। इस tan के जगह क्या लिख दिया साइन ए बट्टे कॉस ए, पता है tan ए बराबर साइन ए बट्टे कॉस ए होता है। इसी प्रकार से कॉट ए बराबर क्या होता है कॉस ए बट्टे साइन ए। तो इसको क्या हम लोग सॉल्व करके लिख दी, इसको ब्रेक करके क्या फॉर्मूला में लिख दिए इस प्रकार से। तो अब क्या रह जाएगा 1 डिवाइड बाय यहाँ पे क्या साइन इंटू कॉस एलसीएम आ जाएगा साइन ए इंटू क्या कॉस ए एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉस है यहाँ पे साइन इंटू कॉस है, जब मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे साइन इंटू कॉस तो कॉस से कॉस कट ही जाना, क्या बचेगा साइन, तो साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोग समझ में नहीं आ रहा क्या होता है यहाँ पे जैसे जिस प्रकार से यहाँ पे साइन ए और डिवाइड बाई क्या है कॉस ए, तो एलसीएम में क्या साइन इंटू कॉस ए यह चीज साइन इंटू कॉस ए यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई होगा क्या कॉस ए इंटू साइन ए। यहाँ पे कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा साइन ए इंटू साइन ए ही बचाना और साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इस प्रकार से होता है। यहाँ पे सेम उसी प्रकार से क्या बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या साइन है साइन से साइन कट जाएगा कॉस इंटू क्या कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए तो कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे क्या यह चीज ऊपर चल जाएगा
जो डिवाइड में है ऊपर चल जाएगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या 1 डिवाइड बाय क्या साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, फार्मूला से कितना हो जाता है 1, और जो चीज नीचे था वो चीज मल्टीप्लाई हो जाएगा कहाँ, यहाँ पे क्या साइन साइन ए इंटू क्या कॉस ए, इसको साइन ए इंटू कॉस ए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा साइन ए इंटू क्या कॉस ए, दोनों क्या इस टर्म को सॉल्व करके भी क्या साइन ए इंटू कॉस ए आ गया, इसको अच्छा से लिख सकते हैं क्या इस प्रकार से साइन ए इंटू क्या कॉस ए, और इस टर्म को एलएचएफ और आरएचएफ सॉल्व करके दोनों को सॉल्व करके कितना एक ही चीज आ गया क्या, यहाँ पे क्या आया साइन ए साइन ए साइन साइन ए इंटू कॉस ए, और यहाँ पे भी क्या आ गया साइन ए इंटू कॉस ए आ गया, सेम चीज आ गया। तो क्या दोनों एलएचएफ आरएचएफ दोनों इक्वल हो गया, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग एलएचएफ इज इक्वल टू क्या आर एच एफ। इसी प्रकार से हम लोग उधर वाला प्रश्न देखते हैं क्या होता है, हम लोग यहाँ भी क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हम लोग को प्रूव करना है टेन स्क्वायर ए के बराबर, और यहाँ से भी क्या 1 माइनस टेन ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग को प्रूव करना है क्या टेन स्क्वायर ए। तो हम लोग दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे इतना के बराबर दिखाएंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे इतना के बराबर दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग पहले हम लोग को प्रूव क्या करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कितना 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को दिखाना है कितना टेन स्क्वायर ए के बराबर। तो हम लोग एलएचएफ साइड लेते हैं, एलएचएफ ए वाला है एलएचएफ, तो डायरेक्ट लिखते हैं क्या एलएचएफ साइड ये वाला है, तो 1 का 1 रहा, यहाँ पे क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर फार्मूला क्या हो जाता है सेक स्क्वायर ए हो जाता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला से सेक स्क्वायर ए। उसी प्रकार से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कितना होता है कोसेक स्क्वायर ए, तो लिखते हैं फार्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कितना हो जाता है कोसेक स्क्वायर ए। अब इसी को सॉल्व करने से क्या आ जाएगा, अब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 को अगर सेक स्क्वायर ए को नीचे ले आए तो व्युत्क्रम हो जाता है किसका कॉस स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और जो चीज नीचे था उसको ऊपर ले आते हैं तो नीचे कुछ नहीं एक है नीचे कुछ नहीं एक है, तो इसको एक क्या इसको कोसेक स्क्वायर ए डिवाइड बाय क्या 1 नीचे लिखे चाहे नहीं, तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और क्या साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए कितना होता है टेन स्क्वायर ए होता है, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय क्या कॉस स्क्वायर ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। तो यही चीज हम लोगों को प्रूव करने बोला था क्या, यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू हम लोगों को कितना दिखाने बोला था टेन स्क्वायर ए, तो क्या यहाँ पे आ गया है एलएचएफ आरएचएफ के बराबर आ गया, तो क्या लिख सकते हैं एलएचएफ बराबर क्या आरएचएफ। इसी प्रकार से यहाँ पे अब इसको देखते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 माइनस टेन ए डिवाइड बाय क्या 1 माइनस कॉट ए का कितना होल स्क्वायर है, लिख देते हैं इसको में हम लोग दिखाना है किसके इक्वल है टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे क्या टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे क्या इधर भी एलएचएफ साइड लेते हैं एलएचएफ, इसको आप लोग एक बार लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या डायरेक्ट हम यहाँ पे डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं 1 का 1 रहने देते हैं माइनस टेन ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए बट्टे क्या लिख सकते हैं कॉस ए, और डिवाइड बाय क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं कॉस ए बट्टे क्या लिख सकते हैं साइन ए, और पूरा पे क्या है होल स्क्वायर है तो पूरा पे होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है नीचे कुछ नहीं है तो एक है, तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे कॉस ए, यहाँ पे एलसीएम लेंगे कितना नीचे तो रह जाएगा क्या कॉस ए रह जाएगा नीचे कॉस ए रह जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ पे नीचे क्या कॉस ए एलसीएम हो गया है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे क्या नीचे तो साइन ए एलसीएम आ जाएगा साइन ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन ए 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा साइन ए और माइनस कितना कॉस ए का कितना होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर पूरा। अब चलिए इधर देखते हैं हम लोग
कितना है यहाँ पे देख, यहाँ पे क्या है कॉस ए माइनस साइन ए है। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या माइनस कर लें, कॉमन यहाँ पे माइनस कॉमन कर लें, क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस अगर हम लोग कॉमन कर लें तो यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा क्या कॉस साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा। माइनस कॉमन कर लेते हैं हम लोग तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए माइनस क्या हो जाएगा कॉस ए। यहाँ पे चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे अब हम लोग माइनस को यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा साइन माइनस, अगर माइनस से साइन को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस साइन आ जाएगा और माइनस कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं फिर प्लस का कॉस ए आ जाएगा। तो क्या यहाँ पे वही चीज तो है, प्लस का कॉस है और माइनस का साइन है, तो वही चीज है प्लस का कॉस है। यहाँ पे कुछ नहीं है, क्या प्लस का कॉस है माइनस का साइन है, तो सेम ही चीज है, कोई फर्क पड़ा नहीं है। और डिवाइड बाई क्या है डिवाइड बाई कॉस ए और फिर नीचे डिवाइड बाई कितना है साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए और नीचे क्या है डिवाइड बाई साइन ए। नीचे क्या है यहाँ पे साइन ए, तो लिखते हैं साइन ए और पूरे पे क्या है होल स्क्वायर है। अब आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए इन दोनों चीज सेम है, तो यहाँ पे कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऊपर जब जाएगा तो यहाँ साइन ए तो ऊपर पहुंच जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए यहाँ पे डिवाइड में रह जाएगा, तो ऊपर वाला चीज और नीचे वाला चीज से क्या कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बच गया अभी क्या बच गया 1 बाय कॉस ए और यहाँ पे क्या साइन नीचे है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन ए और यहाँ पे क्या पूरा का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या माइनस भी है, तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन ए डिवाइड बाई कितना कॉस ए का कितना होल स्क्वायर है। अब स्क्वायर है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस में बदल जाएगा, तो साइन ए बट्टे कितना होता है साइन ए बट्टे कॉस ए 10 स्क्वायर ए और माइनस क्या स्क्वायर होने के चलते प्लस में बदल गया, तो यहाँ से भी क्या 10 स्क्वायर ए आ गया, यहाँ से भी क्या 10 स्क्वायर ए यहाँ भी आ चुका था 10 स्क्वायर ए, तो यहाँ भी क्या LHS बराबर LHS बराबर कितना 8HS हो चुका है। तो यहाँ पे क्या 10वां प्रश्न भी हो चुका है कंप्लीट। तो क्या प्रश्नावली 8.4 भी पूरा कंप्लीट हो चुका है, अर्थात क्या चैप्टर 8 पूरा कंप्लीट हो चुका है ट्रिगोनोमेट्री। अब हम लोग कल से या फिर इसमें कुछ एग्जांपल है तो पहले हम लोग एग्जांपल देख लेंगे, उसके बाद क्या हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में क्या हम लोग चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।